अब हम आपको वो खबर दिखाएंगे इसके बाद जो देश के हर परिवार और हर माता पिता को आज जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में 14 साल के दो जुड़वा भाई आधी रात को 25वीं मंजिल पर अपने फ्लैट की बालकनी में गए और वो वहां से नीचे गिर गए। इन दो बच्चों की मौत ने आज पूरे देश में लोगों को सकते में डाल दिया है। अगर आप भी किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आज इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये खबर हमने असल में भारत के परिवारों के लिए ही बनाई है। रविवार रात 1 बजे तक गाजियाबाद की एक हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले इस परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पर एक फ्लैट में यह परिवार बड़े खुशहाल तरीके से रह रहा था। यह परिवार कुछ महीने पहले ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था और इस परिवार में एक माता पिता उनके 14 साल के 2 जुड़वा बेटों के साथ और एक बेटी के साथ रहते थे। कल रात इन दोनों जुड़वा भाइयों की, जिनकी उम्र 11 साल है, इनकी मां करीब 11:30 बजे तक इनके कमरे में पहुंची जब तो देखा कि ये दोनों सोए नहीं हैं और अपने अपने मोबाइल फोन से खेलने में व्यस्त हैं। यह वही मोबाइल फोन था जिस पर 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले ये दोनों जुड़वा भाई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया करते थे। आजकल ये भी एक नया चलन चला है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ज़्यादातर मिडिल क्लास के सब बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन अपने आप ही आ गया है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड होती हैं। तो आजकल के बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं और ये सब हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। इनकी माँ ने इन्हें मोबाइल फ़ोन रखकर सो जाने की हिदायत दी। कहा बहुत रात हो गई है, अब मोबाइल फ़ोन को रख दो और चुपचाप सो जाओ। इसके बाद बच्चों ने कहा कि उन्हें अपने फ्लैट की बालकनी से चंद्रमा को देखना है और इसके बाद वो सो जाएंगे, यानी वो चंद्रमा को देखना चाहते थे। लेकिन इनकी माँ ने उन्हें ऐसा ना करने की हिदायत देकर कहा कि सो जाओ और माँ अपने कमरे में चली गई। उस समय घर में ये दोनों जुड़वा भाई, इनकी माँ और उनकी बहन थी और उनके जो पिता है वो एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। रात करीब 1 बजे जब इन बच्चों की माँ ने इन दोनों को आवाज लगाई तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब वो इनके कमरे में पहुंची तो बालकनी के नीचे से बहुत शोर आ रहा था और लगातार लोगों की आवाजें आ रही थीं। माँ बाहर आई बालकनी में और जब माँ ने झांक कर नीचे देखा तो उसके दोनों बच्चे 25वीं मंजिल से नीचे गिर चुके थे, नीचे गिरे हुए थे और दोनों की तत्काल मौत हो चुकी थी। हालांकि इन दोनों जुड़वा भाइयों की मौत की असली वजह अभी भी किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बालकनी में एक स्टूल रखा हुआ था और ये बच्चे इसी स्टूल पर चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर गए, फिसल गए, इनका बैलेंस बिगड़ गया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये दीवार पर मौजूद एक छिपकली से असल में डर गए थे और इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। इसके अलावा आत्महत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन ये दोनों भाई उम्र में बहुत छोटे या नासमझ नहीं थे। 14 साल इनकी उम्र थी और इनमें से किसी एक भाई का संतुलन अगर बिगड़ा भी तो दूसरा भाई शायद उसे बचा सकता था। लेकिन इस हादसे में 14 साल के दोनों लड़के ही नीचे गिर गए। ये भी थोड़ी अलग घटना है। इस पूरी घटना पर इस परिवार के पड़ोसियों और पुलिस ने आज बात की है। पहले आप वो सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और आप भी इसी तरह की किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बड़ी दुखद घटना है, कल रात को घटी है, जिसमें 2 बच्चे जुड़वा बच्चे थे और वो ऐसा बताया जा रहा है कि खेलते हुए कुछ उनका आपस में झगड़ा हुआ या शैतानी करते हुए वो कूद पड़े और वो जाकर के नीचे एकदम से ऑन द स्पॉट डेड हो गए। रात को मुझे 2 बजे के आसपास कॉल आई, नीचे आया मैं तो SHO और काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी। 2 बच्चे यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट या सेकंड शिफ्टिंग थी उनकी, वो मुंबई में थे। उनके बच्चे शायद रेलिंग से करीब 14-15 साल के बच्चे, 2 बच्चे गिर गए हैं, ट्विंस थे जबकि वो। 2 जुड़वा भाई 25वीं मंजिल से नीचे गिरकर मौके पर ही मृत्यु हो गई। सबों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया हादसा प्रतीत होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अनसेफ है हाई राइज में जितने भी लोग हैं। हम तो भी 18th फ्लोर पर रह रहे हैं और वो तो 5th फ्लोर से गिरी थी बेबी जिसकी गिरी थी और बहुत ही रिस्की है।
मैं अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकता हूँ कभी अकेला। अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो अगर एक भी बेबी अगर हमारा जग रहा है तो हम लोग स्लिप नहीं कर सकते, इनके पास रहना पड़ेगा। दूसरा कोई बेबी है तो वो स्लीपिंग, वो अगर वो नैप कर रहा है तो हम दूसरे बेबी को छोड़ के भी नहीं जा सकते। ये वाले स्ट्राइप को इसको लगाया है, अभी हमने हो गया 3-4 मंथ्स हो गया इसको लगे हुए, जिससे कि ये मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर आते थे और ये यहाँ पर झांकने की कोशिश करते थे, तो इसी से बचने के लिए हमने इसको लगाया। बच्चा कहाँ गया, वो कहीं ऐसा तो नहीं बाहर तो नहीं झांक रहा है, ये वाले एरिया में तो नहीं खड़ा है। इनफैक्ट बच्चों को बाहर आते ही अंदर कर लिया जाता है, तो उनका जो एक फ्रीडम वाला जो फ्री एरिया है जो हमने बचपन में फील किया वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। हाँ, ये 2.5 साल की है अभी, और अभी इसको रहता है बस कैसे भी करके बाहर जाना है कि पार्क में देखना है, तो ये कुछ भी सामान लेती है उस पर चढ़ने की कोशिश करती है। तो मुझे पूरे टाइम इसको ध्यान रखना पड़ता है कि किचन में जाने से पहले भी देखना होता है कि बच्चा साथ में है या नहीं है, कि इधर उधर ना चला जाए। हमेशा गेट लॉक करना होता है कि बच्चा बिल्कुल भी बाहर ना जाए। आजकल बड़े बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स का बहुत फैशन है, और अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं जिनमें 10 से लेकर 20, 25, 30 मंजिला मकान बन रहे हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये आम बात हो गई है। अगर आपके घर में भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखिए, वो अपने मोबाइल फ़ोन पर क्या कंटेंट देख रहे हैं, कौन सा वीडियो गेम खेल रहे हैं, इस पर आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। और जो परिवार हाई राइज बिल्डिंग्स में, इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो अपनी बैल्कनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, आप अपनी बैल्कनीज़ को अब खुला नहीं छोड़ सकते। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उन्हें अपनी बैल्कनी का बड़ा हिस्सा कवर करके रखना चाहिए ताकि उनके बच्चे नीचे ना गिरें, क्योंकि ओपन स्पेस छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बैल्कनी में कोई भी स्टूल या कुर्सी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बच्चे इस पर चढ़कर भी बैल्कनी से बाहर देखने की कोशिश कर सकते हैं और फिर नीचे भी गिर सकते हैं। इसके अलावा सीढ़ियों के आसपास जो भी आपके घर में ओपन स्पेस होता है, कई बार बच्चे उससे भी नीचे गिर जाते हैं। इसलिए अपनी सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जाकर ये ज़रूर कहें कि वो इस तरह की खाली जगहों को भर दें, या फिर आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि सीढ़ियों पर उतरते और चढ़ते समय उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा उन्हें अपनी निगरानी में ही रखें। गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो भारत के किसी भी परिवार के साथ हो सकता है, इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। असल में इस तरह की घटनाएं जब हमारे देश में होती हैं तो हम अखबारों में पढ़ते हैं और उसे एक खबर समझकर पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन ये खबरें असल में आपको बहुत तरह के संदेश भी देती हैं। इन खबरों में बहुत तरह की सीख छुपी होती है और इसीलिए हम इस तरह की खबरें आपको बताते हैं ताकि आप इन खबरों को सिर्फ हेडलाइन पढ़कर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि इन खबरों से आप सीख लें और आप ये सुनिश्चित करें कि कम से कम ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ और आपके परिवार के साथ कभी ना हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.